नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जिला चंबा। तो आज मैं आप लोगों को सियूल नदी दिखाने जा रहा हूँ। तो ये हमारी सियूल नदी है, हिमाचल प्रदेश के ये जिला चंबा में खाज पास से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और चमेरा लेक पहुंचने के बाद ये जो है आगे रावी नदी में मिल जाती है। तो इस नदी का आप ये देखिए, पानी कितना साफ सुथरा पानी है। ये देखो, बिल्कुल साफ पानी। तो ये जैसे दूध के समान ये साफ पानी है, बिल्कुल वाइट पानी है, कोई कचरा कोई गंदगी नहीं है। तो ये अभी आप देख रहे हो हिमाचल प्रदेश में सियूल नदी। तो इस नदी का नाम ये लोकल नाम है। और ये टोटल आसपास से लेकर और चमेरा लेक तक ही इसका नाम है। आगे जाकर इसको फिर रावी नदी के नाम से जो है जाना जाता है। आओ हिमाचल घर से घूमें। लॉकडाउन का टाइम है, हिमाचल में आना जाना लोगों का जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में अगर घूमना चाहें तो कैसे घूमें, तो मैंने जो है ये आप लोगों को घुमाने का एक नया तरीका जो है समझा है। तो आज मैं आप लोगों को जो है सियूल नदी दिखाने जा रहा हूँ। रावी नदी को तो आप सारे लोग जानते हैं। तो ये सियूल नदी है, खाज पास से जो है इसका स्टार्टिंग होता है और चमेरा लेक में इसका एंड पॉइंट होता है। तो इस नदी का पानी बहुत ही साफ़ सुथरा है और हिमाचल को जो लोग बाहर जानते हैं वह शुद्ध पानी और शुद्ध हवा के लिए ही पहचानते हैं। यहाँ पे जो है शुद्ध हवा होती है और शुद्ध जो पानी मिलता है। तो गंदगी का यहाँ पे नामो निशान नहीं होता है। तो ये देखो आप, इतना इसका पानी की ये फोर्स है और इतनी इसकी साउंड है। अगर हम लोग यहाँ इसके बगल में बैठ भी जाएं तो हमारे जो दिमाग की जो जितनी भी थकावट होती है ये आवाज़ सुनने से ही दूर हो जाती है। तो इतना साफ़ सुथरा पानी और इतना ठंडा पानी, अगर हम इसके साथ जो है हाथ मुंह धोते हैं तो हमारे शरीर की जो है आधी थकावट दूर हो जाती है। आदमी एकदम से तरोताज़ा हो जाता है। तो ये जो है हमारी सियूल नदी है। पहाड़ों में हमारे जो है बहुत ही झरने घाट जो है वो पानी के सोर्सेज हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि हिमाचल भी बोला जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं देवी देवताओं को बहुत ही मानते हैं। तो ये अभी जो आप देख रहे हो ये तरेला गांव है। जब हम बैरागढ़ जाते हैं तो ये रास्ते में ही पड़ता है। हर गांव के बाहर या शहर के बाहर आपको ऐसे छोटे छोटे मंदिर जो है ज़रूर मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में लोग पहाड़ों, नदियों, झरनों, हर एक चीज़ की जो भी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उन सभी की पूजा करते हैं। झरनों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, नदी नालों को पूजते हैं। तो इन्हीं सभी कारणों से हिमाचल को देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है और देवी देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। पुराने जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो इन्हीं पहाड़ों के ऊपर जो है तपस्या करते थे। चाहे अमरनाथ हो, चाहे हमारा मणिमहेश हो, केदारनाथ हो, तो ये पहाड़ों पे जो है साधु संत हमारे जो है बहुत ही तपस्या वगैरह करते थे। तो ये देखो हमारे यहाँ पे झूला पुल ऐसे होते हैं, नदी नाले क्रॉस करने के लिए इन लकड़ी के पुलों को हम यूज करते थे। अब ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये एक पुल बचा हुआ है, तो इसकी भी अब खस्ता हालत होने जा रही है। ये देखो इसका जो है एक लकड़ी का पीस निकल गया है ये, तो इसमें ये खड्डा आ गया है। तो आने वाले टाइम में ये भी जो है देखने को नहीं मिलेगा।
तो इसकी भी हालत खस्ता हो गई है। ये देखो सामने एक नया पुल बन गया है। तो इस पुल को बनते ही जो है अब इस पुल की जो है कोई भी जो है मेंटेनेंस नहीं होगी, तो ये आगे नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। ये देखो जो है पत्थर वगैरह रख के जो है इसको जो है अभी थोड़ा बहुत संभाला हुआ है, पर आगे ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग जैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर एडवेंचर जो एक्टिविटियाँ होती हैं उन सब चीज़ों में ये आर्टिफिशियल बनाए होते हैं। तो वो तो एक बनावटी पुल है, ये ओरिजिनल पुल था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखो इस पानी का जो गहराई है इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इसकी जो फोर्स है इतनी ज़्यादा है कि मुझे अपनी भी आवाज़ जो है सुनाई नहीं दे रही है। तो ये देखो इसका जो साउंड है हमारी जो मन की थकावट है, या इसको मान लो कि हमारा ध्यान लगाने में जो है ये बहुत ही काम आता है। फिर यहाँ बैठकर हम कोई ध्यान तपस्या करें तो उसमें एकदम से ध्यान लग जाता है। तो ठीक है दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिमाचल प्रदेश को मैं उनको जो भी यहाँ का नेचर ब्यूटी कल्चर दिखाने की कोशिश करूँ वह उन भाइयों तक पहुँच सके। तो ठीक है, और फिर आगे देखता हूँ आपको, और यहाँ से कल्चर है या जो भी मुझे लगेगा आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल इस आप जो है सियूल नदी का मज़ा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं है। तो इसको आप रावी भी वैसे बोल सकते हो, पर ये लोकल नाम सियूल है इसका। चमेरा अपना चमेरा लेक तक जो है खास पास से लेकर चमेरा लेक तक इसको सियूल नदी के नाम से ही जाना जाता है। तो जब भी आप लोग डलहौजी आते हो और साच पास पहाड़ की तरफ जाते हो तो ये नदी आपको जो है पूरा साच पास पहाड़ तक ही जो है आपके साथ साथ जो है चलेगा। तो ज़्यादा अब क्या मैं आपको बोलूँ, ये देखो ये यहाँ से आदमी गया है तो ये हिल रहा है पुल ये। तो इसकी तो लंबाई बहुत ही ज़्यादा कम है, इतनी ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं है। पर जो बहुत लंबे लंबे पुल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लचकीले होते हैं, वो हिलते हैं। तो जो कमज़ोर दिल वाला आदमी होता है वो उसके ऊपर क्रॉस करने से भी डरता है, उसको इन पुलों के ऊपर बिठा के जो है हम पुल पार करवाते हैं। बीच में जाके ये बहुत ही ज़्यादा हिलते हैं पुल, तो आदमी डरता है कि कहीं टूट ना जाए। और एक तो पुल हिल रहा है, नीचे नदी का बहाव तेज है, तो आदमी बहुत ज़्यादा जो है वो घबराते भी हैं इन पुलों को क्रॉस करते हुए। तो ये जो है बिल्कुल तरेला गांव है, और हमारा जो पांगी जाने का रास्ता था पहले, तो इसी पुल के जरिए हम पांगी जाते थे पैदल। तो सबसे पहले वहाँ जो सामान है वो भेड़ों के ऊपर जो है रख के जो है लेकर जाते थे। उसके बाद जो है ये घोड़े खच्चरों पे सामान हमारा जाता रहा। अब तो गाड़ी का रोड बन गया है, तो अब तो छोटी गाड़ियों से लेकर बस भी जो है हमारे पांगी को जो है स्टार्ट हो गया है चलना। तो ये हमारा पांगी जाने का जो है पुराना जो पुल है वो है ये। तो ठीक है भैया, और मिलते हैं फिर और नई किसी वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।